लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बज चुके हैं और अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर अहम खबर आपको दिखाएंगे। लाख टके की बात में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की, उससे जुड़ी सियासत की। एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते नजर आए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ा चेहरा शामिल हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव दलील दे रही हैं कि उनको टिकट नहीं चाहिए। हालांकि पिछली बार वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सियासत किस तरीके से गर्माती है। राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। अपर्णा यादव, पहचान मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, जो यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के भगवा रथ पर सवार हो चुकी हैं। इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है, और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है, और मेरी बहुत आस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, नरेंद्र मोदी जी में, स्टेट के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, और जितने भी बड़े लोग हैं इनकी कमेटी में, सभी ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वो बहुत अच्छे से जो है मुझे एक मौका देंगे और मुझे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी के बागी नेताओं को अपने कुनबे में जमा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव के 2022 के मिशन यूपी को तगड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी ने उनके परिवार में ही सेंध लगा दी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने साइकिल की सवारी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का संकल्प लिया है। परिवार से बिल्कुल विमुख नहीं हूँ, मैं परिवार की बहू हूँ और मुझे अपने दायित्वों का मैंने हमेशा से निर्वाह करती आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी, और मेरे बड़ों का सबका आशीर्वाद है मेरे साथ जी। मैंने देखिए किसी भी तरीके का मांग नहीं रखी है पार्टी से। मैं पार्टी से प्योरली आइडियोलॉजिकल उससे जुड़ी हूँ। मुझे ये पता है कि शीर्ष नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ, और जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा उसको मैं पूरी अपनी निष्ठा के साथ निर्वाह करूँगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी, और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है, और ये राज रहना चाहिए। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। यूपी के सियासी हलकों में ऐसी चर्चा है कि अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के पीछे अखिलेश यादव का वो फैसला है जिसने परिवार में भूचाल ला दिया है। ऐसी चर्चा है कि अखिलेश यादव इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने के पक्ष में नहीं है, जबकि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से टिकट की दावेदारी कर रही थी। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से एसपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन तब बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। इसके बाद से ही वो लखनऊ कैंट इलाके में सक्रिय रही हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि अपर्णा के टिकट के लिए मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव ने भी पैरवी की थी, लेकिन अखिलेश यादव अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि अपर्णा ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के भगवा रथ पर सवार हो गई। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा।
नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा यादव भले ही आज बीजेपी में आई हैं, लेकिन उनके बयानों से बीजेपी की तरफ झुकाव काफी पहले से नजर आने लगा था। 2014 के बाद से ही अपर्णा यादव प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगी थीं। इसके अलावा 2017 में योगी सरकार बनने के बाद भी अपर्णा ने कई बार सीएम योगी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे बयान भी दिए जिनसे अखिलेश यादव की फजीहत हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने वालों को अखिलेश ने चंदाजीवी कहा था, जबकि अपर्णा ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया था। अपर्णा के इस कदम ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मुलायम परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार कर बाहर आ गई है। 2017 में भी अखिलेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस तरह परिवार में कलह मची थी और अखिलेश से शिवपाल यादव ने अलग होकर चुनाव लड़ा था, उसका असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया था। ऐसे में अपर्णा के बीजेपी में आने से यूपी की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।